हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं सना फिर एक बार आपको अगले टॉपिक की तरफ ले जाना चाहती हूँ जिसका नाम है आयुर्वेदा। वैसे तो आयुर्वेदा जो है वो एक अलग फील्ड है, लेकिन फार्मेसी में भी हम आयुर्वेदा के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला वीडियो जो था आप उसको देखिए फार्माकोपिया के बारे में, और ये मेरा दूसरा वीडियो है ऑन माय चैनल सना फार्मा। तो ठीक है, फिर हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जनरली फार्मेसी में फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में हम इसको पढ़ते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरली कुछ क्वेश्चंस जीपैट में भी इससे पूछे जाते हैं। तो लेट्स डिस्कस द टॉपिक आयुर्वेदा। एक्चुअली आयुर्वेदा जो है उसका मीनिंग होता है साइंस ऑफ लाइफ, यानी कि जो भी हमारी ज़िंदगी है उसका विज्ञान। और जो आयुर्वेदा की शुरुआत थी, ऐसा कहा जाता है कि ये जो है ओरिजिन इसका जो है, यानी कि इसकी जो शुरुआत है जहाँ से आयुर्वेदा शुरू हुआ वो हुआ ब्रह्मा से। ब्रह्मा को हम ये मानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो एक जो है भगवान है, क्रिएटर हैं। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो डील करता है हमारी खुशियों से, हमारे दुख से, हमारी अनहैप्पी लाइफ से, और कुछ ऐसी चीज़ों से जो हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हैं, और जो भी नेचर है उससे रिलेटेड है। और ये जो साइंस है लाइफ की, यानी कि जो आयुर्वेदा है वो रिलेटेड है हमारे बॉडी से, हमारे सेंस ऑर्गन से, खुद हमसे और हमारे दिमाग से। कुछ चीज़ें हम कुछ बेसिक्स हम आयुर्वेदा में पढ़ते हैं, और कुछ ब्रांचेस भी पढ़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं आयुर्वेद में जो वर्ड आयुर्वेद है उसमें आयुर अलग है और वेद अलग है। वेद जो होते हैं वो एक तरह के ब्रांच होती हैं, कुछ ब्रांच भी होती हैं वेद की, और इनको हम बोलते हैं उपवेद या फिर ऋग्वेद या अथर्ववेद। और जनरली ये करते क्या हैं, ये जनरली हमारी जो लाइफ है उसको हेल्दी और नॉर्मल रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और हमारा डेली रूटीन किस तरीके से चलना चाहिए, कैसा हम खान पान लें, कैसी मेडिसिन्स हमको लेनी है, और कौन कौन सी चीज़ों से बन के या मिलकर हमारा खाना बना होना चाहिए, और हमारी बॉडी को कैसी ज़रूरत है, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। एक्चुअली आयुर्वेद की वजह से हमारी मेंटल, सोशल और साइकिक हेल्थ जो है वो मेंटेन होती है। और इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम पढ़ते हैं, वो 8 कंपोनेंट्स होते हैं। और जो हमारा आयुर्वेदा है वो जनरली संस्कृत से लिया गया है वर्ड, और ये 8 कंपोनेंट में डिवाइड है, जो कि महाभारत में भी जिसके बारे में हम पढ़ते हैं 4th सेंचुरी में इसको देखा गया। उसके कंपोनेंट्स हैं काया चिकित्सा, यानी कि जनरल मेडिसिन, बॉडी की मेडिसिन जो है उसे हम काया चिकित्सा कहते हैं। कौमार भृत्य जो है वो जनरली डील करता है बच्चों की बीमारियों से। शल्य तंत्र में हम क्या करते हैं, कुछ सर्जिकल टेक्निक्स को पढ़ते हैं, या फिर किसी निचोड़ या एक्सट्रैक्ट जो जनरली यूज़ किए जाते हैं आयुर्वेदा साइंस में, उसके बारे में पढ़ते हैं। शालक्य तंत्र यानी कि जो हम ENT सेंस ऑर्गन्स के बारे में जो बात होती है, आईज, नोज़, ईयर, माउथ, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद भूत वैद्य यानी कि कुछ आत्माओं के बारे में, या हमारे दिमाग में इस तरह का जो पोजीशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगाध तंत्र में हम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जहरीली है, यानी कि टॉक्सिकोलॉजी। रसायन तंत्र जो होता है उसमें हम जनरली देखते हैं कि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी है, हमारा इंटेलेक्ट कैसा है, हमारी ज़िंदगी को जीने का तरीका, या कितने दिन की हमारी ज़िंदगी है,
या कैसा लाइफ स्पैन है उसके बारे में देखते हैं। दूसरा है, लास्ट वन जो है वो है वाजीकराना तंत्र। इसमें जनरली हम ये देखते हैं कि जो सेक्सुअल प्लेजर है उससे ये डील करता है। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनको कि कहा जाता है कि उन्होंने आयुर्वेदा की नींव रखी, जैसे कि सुश्रुत जो हैं, ये बहुत पुराने ज़माने का में कहा जाता है कि ये एक जनरल इंडिया और इंडियन फिजिशियन थे जिन्होंने द कंपेंडियम ऑफ सुश्रुत लिखा है संस्कृत में। इसके बाद महाभारत में जैसे कि हम देखते हैं, इन्होंने जो है महाभारत में हमने सुना है ऐसा कि ये विश्वामित्र के बेटे थे। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, मेडिसिन्स के बारे में बताया और एक फाउंडेशनल टेक्स्ट दिया आयुर्वेदा को। इसीलिए इनको द फादर ऑफ सर्जरी भी इनके काम के लिए कहा जाता है। कंपेंडियम है सुश्रुत का, जिसके की ऑथर जो है वो वाराणसी के हैं। चरक के हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी देखते हैं, जनरल मतलब डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं चरक के प्रोडक्ट्स। और 3rd सेंचुरी BC में ये प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर रहे हैं आयुर्वेदा के। और आयुर्वेदा जो कि एक सिस्टम है मेडिसिन का और लाइफ स्टाइल है जो कि प्राचीन भारत में डेवलप हुआ था। इन्हीं को हम, और ये ऑथर हैं चरक संहिता के। इसके बाद इनके बारे में भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे ये कपिस्थल एक जगह है वहाँ के थे जो कि इरावती और चंद्रबाग नाम के रिवर्स के बीच में है, पंजाब में पाया जाता है। और चरक को हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, आई मीन टू से इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट दैट इज़ GPAT में, तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। इसके अलावा चरक ने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट तक्षशिला से जो है स्टडी की थी। नेक्स्ट वन है जीवका जो थे वो पर्सनल फिजिशियन थे बुद्ध के और इंडियन किंग बिम्बिसारा के। वो राजगढ़ में रहा करते थे और 6th to 5th सेंचुरी BC में हम इनके बारे में जो है पढ़ते हैं। कभी कभी इनको मेडिसिन किंग भी कहा जाता था क्योंकि ये एक लेजेंडरी पर्सन थे और इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनकी वजह से इनको मॉडल हीलर के तौर पे भी जाना जाता है। कश्यप संहिता जो थी इसमें इन्होंने जो है कश्यप संहिता भी इनकी एक बुक थी। अब हम देखेंगे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो आयुर्वेदा में जिनको कि पढ़ाया जाता है, या आयुर्वेदा से जो चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट हमको पता नहीं होता है। जैसे कि कुछ चीज़ों को आयुर्वेदा के प्रिपरेशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पानी, तेल, दूध, घी और काऊ यूरिन। कुछ एजेंट्स को हम जनरली यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फार्मेसी में कुछ एजेंट्स को यूज़ करते हैं स्वीटनिंग पर्पस के लिए, बाइंडिंग पर्पस के लिए, एज ए कलरेंट, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट एंड और अदर एक्सिपिएंट और एडजुवेंट। इसी तरीके से आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस में भी ये सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है ताकि उनकी थेरेप्टिक एफिकेसी जो है या उसका जो बेनिफिट है वो हमको मिल सके और वो जो हमारा फॉर्मुलेशन हमने डेवलप किया है वो इजीली पैलेटेबल हो, हम उसको आसानी से ले सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। जनरली आयुर्वेदा में जो है 3 तरीके के डोजेज फॉर्म्स हम देखते हैं, दैट आर लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। इन द लिक्विड फॉर्म वी कैन डील विथ उदाका, अर्क, स्नेहा, संदना, हीमा, and in semi-solid we deals with लेप, uppanaha, avleha, kalka, and the next one is solid in which we studied about masi, vati, guglu, khanda, etc. Now we will discuss about some formulations comes under the
Ayurveda. First one is ark. Actually ark is a secondary preparation which is obtained by the method of distillation of certain liquids and is used in the case of Agni Mandya, Amajirna and Amatisara. The next one is Sarkara Kalpana. The medicines in the syrup form is called Sarkara. It consists of mainly two parts. The one part of sugar is added to one part of quat or swaras or hima is added and heated on मंदाग्नि till it gets proper पका, यानी कि ये पूरा पकने तक इसको हीट किया जाता है. फिर इसको आफ्टर दैट it is cooled and then filtered, mainly used for children due to its sweetness and the sugar concentration which is found to be 66.7%. It also acts as a preservative. For example, Parushaka Sarkara. The next one we use Asavarist, which is very common medicine, and it is made by soaking the drugs either in the powdered form or in the kash form in a solution of a jaggery or a sugar for a specific period of time for fermentation to generate alcohol. The alcohol thus generated act as a preservative and facilitating the extraction of active principle contained in it. It is mainly preserved for many years. इसको बहुत साल तक हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं. उसके अलावा तेल वगैरह भी हम यूज़ करते हैं, जो कि तेल जो होते हैं या गुरुथ जो होते हैं वो एक ऐसे प्रिपरेशन होते हैं. तेल को जनरली बॉईल किया जाता है और इसे प्रिस्क्राइब कश्य और कल का है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है. रेशो में 1:4:16. एक्चुअली तेल इज़ यूज्ड बोथ इज इंटरनली और एक्सटर्नली. फॉर एग्जाम्पल त्रिफला घृत, धनवंतरा तेल एटसेट्रा. Actually, Ayush comes under the Ministry of Ayush, which is a governmental body in India purposed with developing education and research in the field of alternative medicines, including Ayurveda, Yoga, Unani, Naturopathy, Siddha, and Homeopathy. The ministry is headed by a Minister of State, which is currently occupied by Shripad Nayak. The ministry runs multiple healthcare programs, time to time primarily aimed at the rural population. Ayush is supposed to form an integral backbone of the Ayushman Bharat Yojana, which is an important yojana runs in the India. The ministry had long worked for integrating the different systems of Ayush with modern medicine in what has been described as a type of crosspathy. Generally, the word Ayush stands for A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Unani, S for Siddha, and H for Homeopathy. Thank you very much. Please like and subscribe my channel. Thank you very much.